बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफ़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरफ़ान यासीन। टेक्निकल इरफ़ान यासीन में आपको खुशामदीद। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो है कि इलेक्ट्रिक आयरन को चेक करने का तरीका, कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट होते हैं और इसके कनेक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। और ये बताया जाएगा कि आप एक सीरीज़ टेस्ट बोर्ड के ज़रिए इस्त्री को कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों, ये एक इस्त्री है, इसको हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसको हम जो है ना फुल कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। कनेक्शन जो है ना इसके अंदर कोई फॉल्ट है, कनेक्शन में कोई मसला है या कोई भी इसके अंदर मसला हो सकता है। तो आज हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है और एक इस्त्री के अंदर जो है मेन क्या क्या फॉल्ट होते हैं, और इसके कनेक्शन के बारे में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, इसको अब हम खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले जो है इसकी ये बैक साइड वाली जो कवर है इसको रिमूव करेंगे और इसके कनेक्शन को देखेंगे। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि कनेक्शन जो है वो सारे सही अपनी जगह पे लगे हुए हैं, कनेक्शन में कोई मसला नहीं है, इसके अंदर कोई फॉल्ट है। तो इसके लिए हमें पूरी इस्त्री को खोलना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके लिए हम इसका कवर रिमूव करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद इसके जो कनेक्शन हैं उनको रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके जो है ना कनेक्शन हमने मुकम्मल रिमूव कर लिए हैं। ठीक है जी। और इसके स्क्रू वगैरह जो है वो आपने एहतियात से संभाल के रखने हैं ताकि इसको दोबारा फिट करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी। उसके बाद ये इसके दो ऊपर के स्क्रू हैं, इनको खोल लेते हैं जी। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है ना ये एल टाइप की एक पतरी बनी हुई है, एक तार है जी, ये इसके अंदर जो है ना गिर गई थी अपनी जगह से निकल के, तो ये उसकी वजह से जो है ना ऑन नहीं हो रही थी। तो इसको हमने खोला है, तो आपको जो है ना इसके बारे में मुकम्मल गाइड कर दूं कि इसकी सेटिंग और इसके कनेक्शन। ठीक है जी। इसको आप मैं मुकम्मल खोल के आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है ना कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, कौन सा इसका थर्मोस्टेट होता है और कौन सा इसका जो है ना एलिमेंट होता है, ताकि आपको बाद में जो है ना परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो आपको इसका हिस्सा नज़र आ रहा है प्लेट वाला, ये इसका जो है ना एलिमेंट है, जो ये गर्म होता है और आपकी इस्त्री जो है ना वो नीचे से गर्म हो जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं मुकम्मल, ये इसका थर्मोस्टेट है जो इसको ट्रिप करवाता है। जिस सेटिंग पे आपने रखा हो, लो या ज़्यादा पे रखा हो, हाई पे, तो ये उसके मुताबिक इसको सेट करवाता है। तो दोस्तों, इसकी जो सेटिंग है, कभी इसमें ज़्यादातर मसला ये आता है कि ये इस्त्री बिल्कुल गर्म ही नहीं हो रही होती। उसमें दो फॉल्ट हो सकते हैं। एक, पहले नंबर पे तो आप उसकी जो है ना वायर को चेक करें। ठीक है जी। अब मैं इसकी पहले वायर को चेक करता हूँ, आयरन की वायर को। ठीक है जी, कि ये भी ठीक है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो है ना इसका बाकी फॉल्ट को ट्रेस करना मैं आपको बताऊंगा। तो इसको जो है ना आपने जो चेक करना है वो सीरीज बोर्ड की मदद से चेक करना है। ठीक है जी। सीरीज बोर्ड में मैंने इसको लगाया है और इसको आपस में शार्ट करेंगे। अगर आपका बल्ब रोशन हो जाता है तो आपकी वायर ठीक है, और अगर रोशन नहीं होता तो आपकी वायर कहीं से ब्रेक है, आप वायर को चेंज करें। ठीक है जी। एक तो इसका ये फॉल्ट हो गया। दूसरे नंबर पे जो इसका फॉल्ट होता है जी, वो होता है जी इसका जो है एलिमेंट। एलिमेंट को चेक करना होता है कि जो आपका एलिमेंट है वो भी ठीक है कि नहीं है। सही है जी। आपने कैसे चेक करना है, उसके लिए आपके पास सीरीज बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सीरीज बोर्ड है तो ठीक, अगर नहीं है तो इसके बनाने का तरीका मैंने अपने वीडियो में बता दिया, एक वीडियो इस पर बना दिया है, वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो एलिमेंट जो है इसके ये दो मेन पार्ट होते हैं जी, कनेक्शन। एक ये वाला शुरू वाला और ये दूसरा, इसके ऊपर आपने टच करना है। अगर आपका बल्ब रोशन हो जाता है तो आपका एलिमेंट ठीक है, और अगर रोशन नहीं होता
तो आपका एलिमेंट जल गया है, फिर आपको ये पूरी प्लेट ही चेंज करनी पड़ेगी या नई इस्त्री आप लेंगे फिर। ठीक है जी। अगर आपका ये ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आपने क्या चेक करना है, इसकी ये एक जो होती है ना कॉमन, जिस पर ये डायरेक्ट लगा हुआ है, ये इसका कॉमन है। ठीक है जी। इसके ऊपर एक वायर हमारी डायरेक्ट लगती है। ठीक है जी। और दूसरी हमारी लगती है इसके ऊपर। ठीक है जी। ये जो तीसरे नंबर वाली है इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लगती, जिसके ऊपर ये बल्ब जल रहा है, और इसके साथ ये एक छोड़ के लगती है, जो तीसरे नंबर का पॉइंट होता है उसके अंदर लगती है। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको प्रेस करके देखें। ठीक है जी। अगर ये प्रेस करने से नीचे वाला जो इसका ये कॉन्टैक्ट बना हुआ है, ठीक है ना, ये आपस में अगर टच करने के साथ ये आपका बल्ब रोशन हो रहा है, ठीक है जी, तो फिर ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो है ये वाला जो इसका नीचे हिस्सा है जी, ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं और आपस में कभी ये चिपक जाते हैं। तो उससे क्या फॉल्ट होता है, या तो आपकी जो इस्त्री है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है जी। आप उसकी सेटिंग कोई भी रखें, लो पे रखें, हाई पे रखें, तो इस्त्री जो है ना वो ऑटो पे ट्रिप ही नहीं करती और कपड़े जलाना शुरू कर देती है। या फिर ये इतना ख़राब हो जाता है, जल जाता है कि इसके जो कॉन्टैक्ट हैं आपस में मेक ही नहीं हो पाते, आपस में बनते ही नहीं है और वो इस्त्री गर्म ही नहीं होती। ठीक है जी। अब हमने इसमें चेक कर लिया है, ठीक है जी, कि ये बल्ब रोशन हो रहा है और आपस में ये चिपक भी नहीं रहा है। आप इसके जो है सतह है उसको अच्छी तरह देख लें। अगर इसके ऊपर चिंगारियों की वजह से इसकी सतह मुलायम नहीं है, खुरदरी हो चुकी है, स्पार्किंग के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, तो फिर आप या तो ज़्यादा अगर स्पार्किंग हुई है तो आप इसको चेंज करें। अगर कम है तो आप इसको एमरी वेपर यानी कि रेगमाल की मदद से रगड़ के इसको अच्छी तरह मुलायम कर लें ताकि ये दोबारा ना चिपके। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना आपको मैं बता दूं कि इसकी जो एडजस्टमेंट होती है वो कैसे होती है। इसके अंदर ये एक स्क्रू लगा हुआ होता है। ठीक है जी। इसको अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी कि दाएं तरफ, तो इसका जो है ना गर्म वो यानी कि अगर ज़्यादा गर्म हो रही है तो आपने इसको दाएं तरफ घुमाना है, अगर कम गर्म हो रही है तो आपने इसको एंटी क्लॉक घुमाना है बाईं तरफ। तो आपकी इस्त्री जो है ना वो उसकी गर्म करने की जो होगी सेटिंग वो बढ़ जाएगी, इस्त्री गर्म ज़्यादा करेगी कपड़े। ठीक है जी। मैं आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता लूज कर रहा हूँ, एंटी क्लॉक घुमा रहा हूँ। ठीक है जी। अगर आप क्लॉक वाइज दोबारा सुन लें, अगर क्लॉक वाइज घुमाएंगे, अगर आपके इस्त्री ज़्यादा गर्म हो रही है तो आपने इस एडजस्टमेंट को क्लॉक वाइज घुमाना है, और अगर कम गर्म हो रही है इस्त्री तो इसको एंटी क्लॉक घुमाना है। ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे, जो मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया है, तो आप जो है ना बआसानी इस तरीके सेटिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है जी। तो उसके बाद जो है ना आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, और कनेक्शन जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 कनेक्शन कैसे होंगे। सबसे पहले एक कनेक्शन हमारा ये होगा कॉमन का, जिसके ऊपर ये डायरेक्ट लगी हुई है। एक हमारी मेन तार इसके साथ लगेगी, और दूसरी लगेगी इसका जो लैंप होता है इस्त्री का उसके साथ। ठीक है जी। इसके साथ हम लगाएंगे एक मेन और एक इस्त्री की। दूसरे नंबर पे आपने ख्याल करना है कि ये जो डायरेक्ट इसके अंदर आ रही है इसके ऊपर आपने डायरेक्ट लाइन नहीं देनी। ठीक है ना, दूसरे पॉइंट पे देनी है, उसके साथ वाले पॉइंट पे। उस पे आप मेन लाइन दूसरी लाइन देंगे। ठीक है जी। और जो दरमियान वाला पॉइंट बच जाएगा उस पे बल्ब की दूसरी लाइन देंगे। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने इसके कनेक्शन करता हूँ और इसके मुकम्मल आपको सेटिंग करके बताता हूँ कि सीरीज बोर्ड की मदद से आप अपने इस्त्री के कनेक्शन और इसका थर्मोस्टेट और इसका जो एलिमेंट है उसको किस तरह चेक करके अपने जो कनेक्शन है उनको रिस्टोर करके सीरीज बोर्ड से चेक करके तसल्ली बख्श करके आप इसको डायरेक्ट चला सकते हैं। तो अब मैं इसके जो है ना कनेक्शन करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता भी जाता हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक जो है ना गौर से सुनना है और देखना है, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है ना ये जितनी भी वीडियो होती हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप उनको एंड तक देखा करें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। क्योंकि मैं बार बार यही बताता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिकल होता है ना काम, इसके अंदर जो है ना किसी भी किस्म की कोई गलती काबिल कबूल नहीं होती। ठीक है ना। आप चाहे जितने भी कारीगर हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे भी मिस्टेक कर जाते हैं तो उसका जो है ना आपको खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी। आप ये ना सोचें कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मैं जो है ना ऐसे ही इसको काम को करता चला जाऊं। आपने सेफ्टी का भी ख्याल रखना है और जो इसके असूल हैं उसको भी मद्देनज़र रख के काम करना है। तो दोस्तों इसको मैंने दोबारा रिस्टोर किया। ठीक है जी। और इसका जो इसको इसके अंदर लगाना है। ठीक है जी। और इसके बाद इसका कवर को आपने इसके ऊपर फिट कर देना है। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद जो इसकी मेन है, आपने इसकी ये जो आपको नज़र आ रही है ना इसका पतरी इसकी तार की तरह, इसको आपने इस वाले होल के अंदर लगाना है। ये जो आपको होल नज़र आ रहा है ना इसके अंदर आपने
बड़ी एहतियात के साथ लगाना है। अगर ये इस तरफ कहीं साइड पे लग गई तो आपकी इस्त्री फिर भी काम नहीं करेगी, ना आप उसकी एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो आप गौर से देख लें कि ये जो आपको होल नज़र आ रहा है, आपकी ये जो तार है ये इस होल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है जी। अब मैं इसको इसके अंदर फिट करता हूँ जी। तो इसके जो इसको बाहर निकाल लेना है ताकि फिटिंग आसानी से हो सके। तो और इसकी जो है ना ये तार, इसको आपने निकलने भी नहीं देना। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें होनी चाहिए, जो इसका पोर्सलिन का बना हुआ है टुकड़ा एक छोटा सा, उसके अंदर ही लगी हुई होनी चाहिए, और उसके बाद इस होल के अंदर आपने डालनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ना इसकी फिटिंग हो चुकी है जी। और इसके बाद इसके जो है ना ये दो नट जो हैं ये हम टाइट कर लेंगे। इनको अच्छी तरह टाइट करना है ताकि बाद में जो है ना ये ट्रबल शूटिंग ना करे, कोई मसला ना करे। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसके कनेक्शन का मैं आपको बता दूं। आपने जो है ना एक तार इसके ये जो आपको डबल पॉइंट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर एक अपनी इस्त्री की तार लगानी है और दूसरी लैंप की लगानी है दोस्तों। तो इसके कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। दोबारा मैं आपको इसके कनेक्शन का रिव्यू करा के बता दूं कि पहला जो पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन है, उसके ऊपर मैंने एक लगाई है जी लाइट की इंडिकेशन की, और दूसरी इसकी मेन तार लगाई है। ठीक है जी। और जो सेंटर वाला पॉइंट था, ठीक है जी, उसके ऊपर बल्ब की तार लगाई है, इसके इस्त्री के बल्ब की। और जो तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर जो इस्त्री की तार है उसकी दूसरी तार लगाई है। ठीक है जी। तो ये इस तरह इसके कनेक्शन होंगे। उसके बाद आपने इसको सीरीज के ज़रिए टेस्ट कर लेना है। ठीक है जी। इसके कवर को आपने अच्छे तरीके से बंद कर लेना है और लाइट को है उसकी सही जगह पे लगाना है। तो इस तरीके से जो है ना आपने इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रिस्टोर हो चुकी है हमारी इस्त्री। और उसके बाद आपने इसके जो है ना प्लग उसको लगाना है सीरीज बोर्ड में, और आपने इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि पहले इसको घुमाया था हमने तो बल्ब जो है ना इसका बिल्कुल ही रोशन नहीं हो रहा था, अब ये रोशन हो रहा है। और ये यहाँ से मिनिमम से आगे जो इसका पहला पॉइंट है यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है जी। अगर आपका इस्त्री जो है ना आपकी आयरन जो है वो 1 से शुरू हो रही है या 4 पे आके शुरू हो रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो अंदर स्क्रू लगा हुआ है उसकी एडजस्टमेंट आपने करनी है। ठीक है जी। ये देख सकते हैं अगर आपकी इस्त्री, मैं आपको इसकी सेटिंग करके बताता हूँ। ठीक है जी। तो अब ये इसको टाइट किया तो ये थोड़ा आगे आके ऑन हो रही है। ठीक है जी। पहले ये शुरू में ही ऑन हो रही थी। तो इस तरह आपने इसकी एडजस्टमेंट उस स्क्रू को लूज करना है। ठीक है जी। और टाइट करना है। इन दोनों में से अगर इस्त्री ज़्यादा गर्म हो रही है तो स्क्रू को जो है ना टाइट करना है, क्लॉक वाइज घुमाना है, और अगर कम गर्म हो रही है तो एंटी क्लॉक घुमाना है, तो वो ज़्यादा गर्म होने लग जाएगी। तो ये इसके कनेक्शन थे और इसकी ये सेटिंग जिसके बारे में मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है ना पसंद आई होगी, और स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसके पूरी वर्किंग के बारे में भी पता चल गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।